सत्साहे। प्यारे बच्चों, सावन का महीना है। सावन का मतलब होता है साफ मन, सुंदर मन, स्वच्छ मन और सात्विक मन, सकारात्मक विचार वाला मन। अगर हम सावन के महीने में सकारात्मक विचारों से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो और सब जीवों को खुशहाली अमन चैन बख्शो और सबको सतबुद्धि दो। अगर ऐसी विचारधारा आ जाए तो हर जगह शांति हो जाएगी, भाईचारा कायम हो जाएगा और इंसान को भक्ति करने के बारे में पता लग जाएगा कि भक्ति मार्ग क्या होता है। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कि बचपन का परिवर्तित रूप जवानी और जवानी का परिवर्तित रूप बुढ़ापा, बुढ़ापे पर आकर हम बंद हो गए थे। अब बुढ़ापे का परिवर्तन कहाँ होता है, कैसे होता है, इस परिवर्तित रूप को आपको समझना है। प्यारे बच्चों, ये है बुढ़ापा, यानी सूर्य डूब चुका है, अर्थात सूर्य धरती की दूसरी ओर जा चुका है। यानी तुम्हें लगता है कि सूर्य डूब गया है, लेकिन सूर्य डूबा नहीं था और न ही डूबता है। इस प्रकार तुम्हें लगता है कि इस इंसान की देह समाप्त हो गई, ये मर चुका है, लेकिन मरा कौन, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? कभी कोई इंसान ये नहीं कहता कि उसकी देह मर गई, उसका शरीर मर गया। मरने वाले का नाम लेते हैं कि फलां आदमी मर गया। नाम किसका होता है? नाम उसका होता है जो बोलता पुरुष है, जो बोलने वाला था, जो अपने आप को कह रहा था कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम मनीराम है, मेरा नाम रामचंद्र है, मेरा नाम और चंद्र है, ये है, वो गया है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर वाला एनामी है, जो नाम अपना परिवर्तन करता रहता है, वो नहीं मरा। इसलिए हमें समझना है कि अब बुढ़ापे से इसने अपने नाम का परिवर्तन कर लिया, इस चोले को त्याग दिया इसने, और त्याग कर ये धरती की दूसरी ओर जैसे सूर्य जाता है, इस प्रकार ये भी अपना ये सथुल चोला त्याग कर प्रेत योनि के रूप में, यानी सूक्ष्म शरीर के रूप में यहाँ पर गर्भ में था। यानी जब बुढ़ापे में देह का मरण था, तब ये प्रेत गर्भवास में था। अब इसने अपने गर्भवास से ये बाहर निकल गया। जब मृत्यु हुई तब गर्भवास से बाहर हो गया। बाहर होने के बाद ये प्रेत, इस प्रेत का जन्म हो गया। इस प्रेत का जन्म होने के बाद क्या हुआ? ये प्रेत बचपन में आ गया, इसका बचपन है। और बचपन के बाद इसी प्रेत की बचपन की अवस्था परिवर्तित हुई। तो परिवर्तित होने के बाद यहाँ पर मध्य में आकर ये जवान प्रेत हो गया, प्रेत की जवानी आ गई। अब ये प्रेत आगे चला, ऐसे जैसे सूर्य का राउंड लगता है, इस प्रकार आगे चलता चलता प्रेत बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे में जब प्रेत आ गया तो बुढ़ापा आते आते इसने देखा कि मैं अब कोई वृद्धाश्रम देखूं या कोई ठिकाना देखूं या घर में वानप्रस्थ कमरा देखूं। इस प्रकार यहाँ इसने अपनी इच्छा के अनुसार कहीं गर्भवास में स्थान ले लिया। अब यही प्रेत यहाँ आकर जन्म गया, यानी गर्भवास में चला गया। अब गर्भवास में चला गया तो ज्यों ही ये गर्भवास में गया, उसी इच्छा के कारण गया, लेकिन इसके दिमाग के ऊपर पोचा लग गया। ये साफ हो गया, इसको याद नहीं है कि तू क्यों आया था। और जब यहाँ पर ये गर्भवास है, इस गर्भवास से बाहर निकला तो इसने स्थूल शरीर का रूप धारण करके और अंदर आप बैठ गया। जब अंदर बैठ गया तो इसके साथ एक जिन्नायत भी जन्मता है।
वो कुछ समय बाद में समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है कि जैसा ये स्थूल रूप होता है उसी प्रकार प्रेत का रूप भी होता है। अब ये प्रेत इधर से आया, ये स्थूल में गया, स्थूल से यहाँ आया, ये प्रेत में गया। अब गिनती करिए, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। इन 4 रस्सियों को भी 84 कहते हैं कि इंसान इन 4 रस्सियों में बंधा हुआ है। इन 4 रस्सियों में बंधा हुआ है, ये है 84। तब इन्होंने कहा कि लख 84। इसके बारे में जानकारी ले। न तो मरता है न जन्मता है, तुम अपना चोला बदलता है। जैसे तुम्हारा कपड़ा पुराना हो गया तो तुमने अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नया कपड़ा धारण कर लिया। इस प्रकार ये आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर, ये अपना परिवर्तित रूप है, वो बदलता रहता है। कभी स्थूल चोले में आ गया और कभी इसने हवा का चोला पहन लिया। इसी प्रकार अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो इसमें हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान मिल सकता है। वो ज्ञान होगा जन्म और मृत्यु। याद रहना, आपको ये सोचना है और समझना है। तुम कोठी बनाते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ियाँ खरीदते हो और भी बहुत सी चीज़ों का निर्माण करते हो, लेकिन उसके लिए क्या करते हो? मुहूर्त देखते हो। ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त निकलवाते हो कि मेरा इसका क्या मुहूर्त है, इसका क्या मुहूर्त है, इसका क्या मुहूर्त है। और यहाँ तक भी करते हैं, रक्षाबंधन कोई कहते हैं यहाँ पर भद्रा है, इतना बजे बाद में मुहूर्त होगा। दिवाली को भी कहते हैं इतने बजे दिया जलाया जाएगा। होली को कहते हैं इतना बजे होली मंगा ली जाएगी। सब का मुहूर्त है, लेकिन ये तो मुहूर्त हमें नहीं पता कि दिवाली वाले दिन ही किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, होली वाले दिन भी घर में मृत्यु हो जाती है। शादी का मुहूर्त निकाला और शादी हो रही है और शादी होते के साथ साथ घर में कोई मृत्यु हो जाती है। अब ये बेमुहूर्त चीज़ें आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसको समझना है हमें कि जन्म और मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता, कब आ जाए, लेकिन होता है। जन्म और मृत्यु का मुहूर्त होता है। अगर तुम इस क्रिया को समझ लेते हो और तुम्हें ये पता लग जाता है कि मैं यहाँ से परिवर्तन होकर यहाँ और यहाँ से परिवर्तन होकर यहाँ आया हूँ, यानी तुम्हारी सोचन शक्ति में यही बात आगे रहे, तो फिर क्या होगा? तुम ये परिवर्तित रूप है इसको जानते रहोगे। बुढ़ापे का परिवर्तित रूप आया, जब देह का मरण आया तो वो प्रेत का गर्भवास था। और जब तुम चोला छोड़ो उस टाइम जब तुम्हारी आंखें बंद हुए तो तुम होश हवास में रहकर ही प्रभु तू ही, प्रभु तू ही ऐसे करते जाओ, तो जैसे नींद में सपना आके और याद रहता है, इस प्रकार तुम्हें ये प्रेत योनि में भी याद रह जाएगा। और ये प्रेत अगर किसी के शरीर में प्रवेश होकर बोलेगा तो सारी बात बता भी सकता है, और जब ये जन्म लेगा तो भी बता सकता है कि मैं उस जगह पे जन्म लूँगा। ये कहानी आपको बहुत गहराई से समझनी है। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो फिर आप ये सोचिए, दुनिया में 4 सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र यज्ञकारी, चौथा सुख वचन सिद्ध नारी। सब तरह के 4 सुख आपको मिल जाएंगे। 4 सुखों के साथ साथ दुनिया में 4 बुराइयां होती है। बाप से पहले बेटा मर रहा है, पत्नी से पहले पति मर रहे हैं, जवान मृत्यु हो रही है, होने के लिए बनी है आज अनहोनी हो रही है, सब समाप्त हो जाएगी और 4 सुख प्रदान हो जाएंगे। जन्म और मरण हमें याद रह जाएंगे। अगर हमारी वीडियो लगातार आप सुनते रहोगे
तो ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आपको सदा ही मिलती रहेगी। और मेरा तो आपसे यही आवेदन है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए। कुछ लोग 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, कुछ अगले जन्म की मुक्ति के बारे में चक्कर में पड़े हुए हैं। न मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, 84 लाख योनियाँ भी नहीं हैं। सिर्फ जुगती का जीवन जियो, वही उत्तम जीवन होता है। और स्वर्ग और नरक यही है। मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक का जिक्र मत करो। न कल कुछ था, न आने वाले कल में कुछ में होगा। जो वर्तमान में है वही सच्चा होता है। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और लाइक वाला बटन भी ज़रूर दबाइए। और अगर आपको कुछ समझ आ जाए तो कमेंट में तो ज़रूर ही लिख देना, ताकि हमें पता लगे कि इनको कुछ समझ आया है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।